नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 2022 का महादंगल आप देख रहे हैं। आज महादंगल में बात आज के 3 दावों की करेंगे। आज यूपी के मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने एक महारैली की, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन का औपचारिक ऐलान उन्होंने किया। साथ ही बात करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल के अयोध्या तीर्थ यात्रा वाले दाव की भी। सीएम केजरीवाल के इस दावे और दौरे में यूपी चुनाव में क्या वो करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही हैदराबादी भाईजान की मुजफ्फरनगर में सभी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने आज मुजफ्फरनगर में क्या कुछ कहा। लेकिन सबसे पहले सियासी सुपरफास्ट आपको दिखाते हैं। यार ये इतनी दूर तो सीएम योगी ने आतंकवाद के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के पाप का परिणाम है आतंकवाद। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण कश्मीर में बढ़ा था आतंकवाद। सीएम योगी ने गोंडा को दी सौगात। मेडिकल कॉलेज समेत करीब 1000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थियों को बांटे स्वीकृति पत्र। सीएम योगी ने लखनऊ में टीम 9 के साथ की बैठक। डेंगू कोविड को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में विधान परिषद के 4 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली पद की शपथ। सीएम योगी भी रहे मौजूद। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने ली एमएलसी पद की शपथ। विधानसभा के टंडन हॉल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। प्रियंका गांधी ने दिल्ली वॉर रूम में की हाई लेवल बैठक। पहली बार राष्ट्रीय महासचिवों के साथ चर्चा की। यूपी के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन। मऊ में एक मंच पर दिखे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। साझा रैली को संबोधित किया। मऊ में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कोरोना काल में राज्य सरकार ने लोगों को अनाज छोड़ा, न दवाई मिलती थी न ऑक्सीजन। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में अयोध्या को किया गया शामिल। लखीमपुर हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता और ड्राइवर की हत्या के आरोपियों की हुई थी शिनाख्त। आप तो जानते हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक नया साथी खोज लिया है और यह साथी है समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर ने आज मऊ में अखिलेश यादव के साथ पहली बार मंच साझा किया। ताल ठोकते हुए उन्होंने राजभर ने बीजेपी को कैसे उनके खिलाफ बोला और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बात करने में। खास बात है कि कुछ दिनों पहले तक राजभर ओवैसी के साथ गलबैयां करते हुए सियासी दंगल में दमदार जोड़ी बता रहे थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर बीजेपी को रसातल में उन्होंने पहुंचा देने का दावा किया और ओम प्रकाश राजभर को आखिरकार समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। सत्ता तब तक न मिली जब तक हम हमें मिल के लड़ा न जाएंगे। इसके बाद अरुण जी राजनीति कितने रंग बदल सकती है, इसे समझना हो तो ओम प्रकाश राजभर को देखकर समझ सकते हैं। कभी बीजेपी के साथ, फिर ओवैसी के साथ और अब समाजवादी पार्टी के साथ। अरुण झांकी असली खेल तो बाकी है। यूपी के मऊ में प्रदेश की जातिवादी राजनीति की सबसे बड़ी बिसात बिछाई गई ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ, जिसमें राजभर ने अपने नए नवेले मित्र ओवैसी को न्योता नहीं दिया। अब यूपी में खदेड़ा होबे। का होबे? जोर से बोलिए। का होबे? खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा। तो कल तक खुद को यूपी की सियासत में किंग मेकर बताने वाले ओम प्रकाश राजभर मऊ की रैली में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते दिखे।
कल तक ओवैसी और तमाम छोटी पार्टियों के गठबंधन की बदौलत सभी 402 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधने का दम फूंकने वाले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लिए फील्डिंग करते हुए मंच पर उतरे। तो क्या एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के साथ यूपी में मुस्लिम ओबीसी फॉर्मूले पर सरकार बनाने का सपना देखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब ओवैसी से कन्नी काट चुके हैं? क्या मऊ के मंच पर दिखा ये समीकरण वाकई यूपी के महादंगल में बड़ा दांव है? दरअसल राजभर पूर्वांचल में बीजेपी के दमदार किलेबंदी को जातीय समीकरणों के भरोसे तोड़ने की फिराक में 2013 में हिंदुत्व और जातीय गणित को साथ कर ही बीजेपी ने 2014 में जबरदस्त बढ़त बनाई थी, जिसे ध्वस्त कर पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो गया। अब इसी फॉर्मूले को राजभर तोड़ देने का दम भर रहे हैं। अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो, देखो इस समय देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि यह गठबंधन समाज को बचाने के लिए है या फिर खुद की सियासत को? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद बड़ी महत्वाकांक्षाओं से भरे हैं। यही महत्वाकांक्षाएं बीजेपी से उनकी दूरी और फिर रिश्ते के टूट जाने की वजह रही है। अपनी महारैली में राजभर ने कुछ नई बात नहीं की सिवाय समाज को एकजुट हो जाने के। कुछ रटे रटाए वादे थे जो ऐसा लगा जैसे कोरम पूरा करने के लिए मंच से उछाले गए। मसलन जाति आधारित जनगणना का वादा, गरीबों के फ्री इलाज के कानून का वादा, शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली का वादा, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे करने का वादा और होमगार्ड चौकीदारों के वेतन को दोगुना करने का वादा। लेकिन इस गठबंधन का असल पैंतरा है जमीन पर जातिवादी लकीर। यादव और राजभर वोट बैंक के जरिए गठबंधन बीजेपी को पूर्वांचल में मात देने की कोशिश में है। ओवैसी से कन्नी काटकर ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी खेमे में है। तो क्या यूपी में तीसरी राजनीतिक शक्ति बनने की राजभर की गलतफहमी अब दूर हो चुकी है? मऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। दरअसल पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम माना जाता है। दर्जनों सीटों पर हार जीत में यह बड़ा फैक्टर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है। वहीं पूरे सूबे में तकरीबन 2.5-3% राजभर वोट है और 15 जिलों की 60 सीटों पर समुदाय का अच्छा खासा, जी हां 60 सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है, असर है। तो यूपी में राजभर पिछड़ी जाति कैटेगरी में आते हैं। राजभर वोट सियासी बिसात पर बड़ी लकीर खींचने के लिए ताकत रखते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में राजभर समाज की आबादी करीब 3% है, लेकिन अयोध्या से लेकर अंबेडकर नगर तक और पूर्वांचल के बस्ती से बलिया तक कई जिलों में विधानसभा की सीटों पर राजभर समाज 10 से 18% तक है और इसकी वजह से उन सीटों पर इनका वोट निर्णायक हो जाता है। जिन सीटों पर निर्णायक वोट माना जाता है इनका, वो आपको बता देते हैं। देखिए, जौनपुर, चंदौली और वाराणसी, आजमगढ़ और इसके अलावा देवरिया, बलिया और मऊ में राजभर समाज के जो लोग हैं वो लगभग 18% हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी दबदबा इस इलाके में इनके वोट बैंक का माना जाता है। जबकि गोरखपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर जो आप देख रहे हैं, ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहां पर संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जहां पर राजभर समाज की आबादी करीब 10% है। तो इस इलाके में भी काफी असर इस समाज का है। 2022 का महादंगल सिर्फ यूपी में ही नहीं साधा जा रहा है, बल्कि दिल्ली से भी यूपी में दांव खेला जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से अयोध्या तक फ्री तीर्थ यात्रा को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने अपने निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल कर लिया है। कल तक अयोध्या की चर्चा से भी दूर रहने वाली तमाम जो पार्टियां थी, जो सेक्युलर पार्टियों के नाम पर या तौर पर खुद को प्रस्तुत करती थी, अचानक अयोध्या को लेकर संजीदा होती वो नजर आ रही हैं और बीजेपी इसको लेकर चुटकी ले रही है। ओम जय सरयू
2022 के महादंगल में अयोध्या सिंहद्वार। बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। यूपी की सियासत में विपक्ष का भक्ति दांव। पहले भगवान राम को गाली देते थे, अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है। तीर्थ यात्रा वाले दांव से जमेंगे सियासी पांव। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, वो ये कि अब दिल्ली के बुजुर्ग निशुल्क तीर्थ यात्रा पर अयोध्या भी जा सकते हैं। सीएम केजरीवाल कुछ दिन पहले ही अयोध्या में थे। उन्होंने रामलला का दर्शन कर आशीर्वाद लिया था, सरयू की महाआरती में शामिल हुए थे और भगवान हनुमान के दर्शन करने हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की इन तस्वीरों पर ही सीएम योगी ने तंज किया था। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। सियासत में कोई भी कदम बेवजह नहीं होता। यूपी में सत्ता के घमासान से पहले आम आदमी पार्टी अपनी संभावनाओं को टटोल रही है। सीएम केजरीवाल का दांव भले ही दिल्ली वालों के लिए है, लेकिन कनेक्ट यूपी को कर रहा है। केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि यूपी में धर्म एक बड़ा सोशल कनेक्ट है। केजरीवाल सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व, सांस्कृतिक गौरव कार्ड नहीं खेलते, बल्कि गुड गवर्नेंस, राष्ट्रभक्ति की अपनी लाइंस को और गाढ़ा करके बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अयोध्या एक बार फिर यूपी सियासत में बड़ी हलचल और बड़े संकेतों वाले केंद्र बन रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की ओर से अबू आजमी परिवर्तन यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में ऐसे सियासी जमघट पर योगी ने तंज किया था। असल में भक्ति के जरिए यूपी की सियासत में एंट्री आम आदमी पार्टी की मजबूरी भी है, क्योंकि सूबे के मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी कई दलों की है और यूपी में धर्म और गवर्नेंस की बड़ी लकीर बीजेपी ने खींच रखी है। ऐसे में एक सॉफ्ट एंट्री ही आम आदमी पार्टी के लिए समर में उतरने की जरिया बनती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात राजभर के पुराने दोस्त असदुद्दीन ओवैसी की। पुराना इसलिए क्योंकि नए दोस्त के साथ पॉलिटिकल पारी खेलने के चक्कर में राजभर ने ओवैसी से सुरक्षित दूरी बना ली है, ऐसा लगता है। आज ओवैसी मुजफ्फरनगर की एक रैली में पहुंचे और मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वैसी ही शैली के साथ मंच पर उतरे जिसके लिए जाने जाते हैं। पर सवाल है कि अब भी बना हुआ है कि ओवैसी का भागीदारी मोर्चा वाला स्टेटस अपडेट क्या है। लोगों से ये सवाल मेरा होगा, एमएलए मुसलमान जीत कर आए थे। एआईएमआईएम यूपी के महासंग्राम में अपने तमाम सियासी झाम के साथ मैदान में उतर चुकी है। पहले ओम प्रकाश राजभर के साथ खूब गलबहियां हुई, अब राजभर समाजवादी पार्टी के साथ धर्म को छोड़ जातीय गणित के जरिए सत्ता सिद्धि में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर की सभा में ओवैसी भेद और भाव के साथ तमाम भावों का हवाला देते हुए सुनाई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम चादर नहीं फैलाएंगे, हम अपना हिस्सा उत्तर प्रदेश की सियासत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी यूपी में मुसलमानों की आवाज बनने को बेचैन है। ये बेचैनी 2017 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुई थी, अब तक मुसलसल जारी है। ये वही बेचैनी है जो बंगाल के मुसलमानों को लेकर भी उठी। वहाँ पीरजादा अब्बास से मुलाकात हुई थी, 4 बात हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर पीरजादा कांग्रेस और लेफ्ट के खेमे से जा मिली। तो 2022 के महादंगल में आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।